Good morning, dear students. Today we are going to do first a lesson, the best Christmas present in the world of book Honeydew. It's written by Michael Morpurgo. ठीक है? This chapter relates the story to one important date and event war between the British and the Germans 1914. So before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so insignificant that everyone knows and remembers them. ठीक है, तो जो हमारा वर्ल्ड है उसकी हिस्ट्री में कुछ टाइम्स मतलब पीरियड्स होते हैं, कुछ डेट्स होते हैं, तो उनको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना और उनको जानना. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसके जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसमें ना एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी एक इवेंट है उसके बारे में बताया गया जो कि 1914 में हुई थी. एक वॉर किसके बीच में हुई थी? वो वॉर ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुई थी. उस इवेंट के बारे में इस लेसन में बताया जाएगा. ठीक है, तो कैन यू गेस व्हाट वॉर इट वॉज? क्या आप लगा सकते हैं युद्ध कौन सा था? ठीक है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू? ठीक, बिलो रेफर टू, तो क्या आप जो नीचे डेट्स दी गई हैं उसके बारे में कुछ गेस लगा सकते हो, बता सकते हो कि किससे रिलेटेड ये जो डेट्स हैं वो हैं? जैसे 6 अगस्त 1945 है उसको, ये वो डेट है जब जापान पे बम गिराए गए थे हिरोशिमा में. ठीक है, तो जो नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948, इस दिन जो महात्मा गांधी है उनका मर्डर हुआ था. 4 जुलाई 1746, इसको जब जो अमेरिकन जो फ्रीडम है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी. 17 दिसंबर 1903, इसको जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने पहली जो अपनी उड़ान ली थी वो दिन आई है. 12 अप्रैल 1961, इस दिन जो था जो गॉर्गिन है उन्होंने पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उस पर चक्कर लगाने के प्रथम जो फर्स्ट ह्यूमन बने थे वो. एंड जो नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969, इसको नील जो थे उन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था उस दिन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट आर रोल टॉप डेस्क. तो ब्रिडपोर्ट में ना एक जंक शॉप होता है, कबाड़ी की दुकान. ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक कबाड़ी की दुकान में ना आए है यहाँ पे जो ऑथर है, जो नरेटर है स्टोरी का वो. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में मैंने एक जो रोल टॉप डेस्क मतलब गोलाकार सिरे वाला एक डेस्क देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. जो एक वहाँ पे व्यक्ति था उसने बताया कि ये 19th सेंचुरी के सेंचुरी का है बना हुआ है. एंड जो किसकी लकड़ी का बना हुआ? ओक की लकड़ी का. ओक एक ट्री होता है. आई हैड ऑलवेज वांटेड वन बट दे वर ऑलवेज फार टू एक्सपेंसिव. मैं हमेशा से एक ऐसा डेस्क लेना चाहता था बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली होते हैं. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one like clumsily mended scorch marks ऑल डाउन वन साइड. ठीक है, बट ये वाला जो डेस्क है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था. ठीक है, तो जो उसके ऊपर का जो सर्कल वाला हिस्सा है उसके कुछ टुकड़ों में एक टांग जो है वो बड़े ही क्लमसी होता है कि क्लमसली मीन्स बेढंगे रूप से सही की गई थी. मैंडेड होता है सही की गई थी. उसमें जले के निशान थे. स्कॉच मार्क्स में क्या होता है कि जले हुए के निशान थे. ठीक है, नीचे वाली साइड पे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मे बी ये कुछ पैसों में ही जा रहा था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर, मुझे लग रहा था मैं इसकी मरम्मत कर सकता था. इट वुड बी अ रिस्क, ये बहुत ही जोखिम वाला एंड चैलेंजिंग काम होगा अगर इसको सही करना है. ठीक है, बट आई हैड टू हैव इट, बट मुझे ये क्या लग रहा था कि मुझे ये लेना ही था. ठीक है, तो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन इवनिंग ईव, क्रिसमस ईव. मैंने जो वो मैन था उसको पैसे दे दिए इसके जो डेस्क था उसके, और जो गैराज था उसके पीछे से मैंने अपना जो काम करने वाला रूम था वहाँ पे ले गया और मैंने इस पर जो क्रिसमस की इवनिंग होती है उस पर उस टाइम पे काम करना शुरू किया. नेक्स्ट है आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. ठीक है, मैंने जो ऊपरी जो सर्कल वाला पार्ट था, ठीक है,
उसको पूरी तरह से हटा दिया और जो ड्रॉ था उसको खींच के बाहर निकाल दिया. द नी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट टुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. बनी मतलब होता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर. और डेकोरेटिव वुड सजावटी लकड़ी होती है ना, जो ऊपरी पतली सी परत होती है, उसको बोला जाता है. ठीक है, तो मैंने जो जो प्लास्टिक की परत थी वो लगभग हर जो जगह से वो उतर रही थी. और ये जो मुझे लग रहा था कि नुकसान किससे हुआ था, कि शायद वाटर से हुआ है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. मतलब जो वाटर एंड जो फायर है, उन दोनों ने मतलब इसको मतलब ख़राब किया. मतलब उन्होंने बारी बारी से अपनी जो इस पर कहर मचाया. द लास्ट ड्रॉ वॉज स्टक फास्ट. जो लास्ट वाला ड्रॉ था, मैंने उसको जो फंसा हुआ था इसके बीच में. ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बड़े आराम से इसे बाहर निकालने की कोशिश की. ठीक है, जो मैं कर सकता था. ठीक है, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. बट लास्ट में मैंने बहुत मतलब फोर्स लगाई इसको निकालने में. इट स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील अ शोल्डर स्पेस अंडरनीथ द सीक्रेट ड्रॉ. ठीक है, जो लास्ट वाला ड्रॉ था फंसा हुआ था, मैंने आराम से निकालने की कोशिश की जितनी कर सकता था. बट लास्ट में मैंने पूरी फोर्स लगा दी इसको निकालने में. मैंने तेज़ी से अपनी जो मुट्ठी है, फिस्ट मतलब मुट्ठी की तरह से इसको मुक्का मार दिया, घुसा मार दिया. और जो दराज था वो खुल के गिर गया. और फिर क्या होगा, उसके नीचे एक कम गहरी जगह में एक मतलब सीक्रेट ड्रॉज को मैंने देखा. वहाँ पे देयर वाज समथिंग इन देयर. वहाँ पे मुझे उसमें कुछ लगा, ऐसा लगा कुछ में उसमें था, कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. तो मैंने क्या किया कि मैं उसके अंदर पहुंचा एंड एक छोटा सा काले कलर का, ब्लैक कलर का टिन का एक बॉक्स बाहर निकाल कर उसको ले आया. Sellotaped on the top of it was a piece of fine note paper and written on it in shaky handwriting. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या था, एक सेलो टेप लगी हुई थी और उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ था पेपर का. ठीक है, लाइन मतलब होता है रेखाकृत लाइन वाला. ठीक है, एंड रिटन उस पर कुछ शेकी होता है कि कामते हाथों से कुछ लिखा हुआ था, जैसे हैंड राइटिंग काँप रही होती है ना, वैसे ही. तो उस पर क्या लिखा था, जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड. कब मिला, 25/19/15. जनवरी जो थी 25 जनवरी को किस ईयर में मिला, 1915 में. ये लेटर जो था जिम का लास्ट था, उस दिन मिला था ये. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. मेरे साथ दफनाया जाए जब टाइम आएगा. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. बट मुझे लग रहा था, मैं जानता था कि ये गलत है इसको ओपन करना. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, इट यूजली डज. मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उस चीज़ के लिए, ठीक है, वो उस पर भारी पड़ गई, नैतिकता पे. ठीक है, जैसे हमेशा पड़ती है. इनसाइड द बुक्स देयर वाज एन एनवेलप. एनवेलप होता है लिफाफा. ठीक है, जिसमें कवरिंग फॉर अ लेटर यूज़ किए जाते हैं. द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट. जो बॉक्स था उसके अंदर एक एनवेलप पड़ा हुआ था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था. कौन सा, मिसेस जिम मैकपर्सन. जैसे ऊपर देखो कि जो जिम है उसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था, अपनी वाइफ को, मिसेस जिम मैकपर्सन. ठीक है, एड्रेस क्या था, 12 कोपर ब्रिजेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट. ये वाला एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था. आई टुक आउट द लेटर. मैंने जो लेटर है वो निकाल लिया बाहर. एंड अनफोल्डेड इट. मतलब अनफोल्ड होता ओपन आउट, खोल लेना, खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. ये जो लेटर था वो पेंसिल के साथ लिखा गया था. एंड डेटेड एट द टॉप. डेट कौन सी लिखी हुई थी वहाँ पे लिखने की, मतलब इस टाइम पे लिखा गया था December 26, 1914. 1914 में 26 दिसंबर को ये लेटर जो था लिखा गया था. ठीक है, let's check the question answer. What did the author find in a junk shop? जो ऑथर था उसने जंक शॉप में उसको क्या मिला था. The author found an old roll top desk made of oak in a junk shop. क्या मिला था, एक रोल टॉप डेस्क था, किससे बना हुआ था, ओक का. ठीक है, इट वॉज चीप एज इट वॉज इन अ बैड कंडीशन. ये सस्ता था जैसे कि ये बहुत ही बैड कंडीशन में था. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? मतलब जो सीक्रेट ड्रॉ था उसके बीच में क्या उसको मिला था.
एक स्मॉल ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉ ऑफ द डस्क विच हैड अ लेटर इन इट. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. आपको क्या लग रहा है किसने रखा होगा. मुझे लग रहा है आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डस्क माइट हैव पुट इट देयर. मुझे लग रहा है कि जो ऑनर है डस्क का उसने उसमें वो रखा होगा. ठीक है जी. विद दिस क्वेश्चन आंसर एंड वी हैव डन ऑलरेडी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Tomorrow we will do the second part of this. So have a nice day. Thank you dear.